उम्मीद शिफा रिहेबिलिटेशन सेंटर नशे के आदी अफराद की जिंदगी को दोबारा फाल करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। माहिर अमले और बेहतरीन इलाज की सहूलियात के साथ उम्मीद शिफा जहनी दबाव में मुब्तला अफराद को दोबारा खुशहाल जिंदगी की तरफ लेकर आता है ताकि वो भरपूर तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकें। उम्मीद शिफा की CEO सिदरा शहजाद का कहना है कि वो मरीजों की फैमिली काउंसलिंग पर काम करती हैं ताकि मरीज ठीक होने के बाद दोबारा नशे की तरफ न जाएं। मेरा नाम सिदरा शहजाद है। उम्मीद शिफा की मैं जो CEO हूँ। बेसिकली जो हमारे उम्मीद शिफा रिहैबिलिटेशन में जो हम काम करते हैं उसमें जो है मेरा जो रोल है वो ये है कि हम जो है वो साइकेट्रिस्ट, मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं या मेडिकल टीम जो है और साइकोलॉजिस्ट जो है, इन 3 पिलर्स को के साथ मिल के पेशेंट के लिए जो है वो ट्रीटमेंट प्लान मुख्तस करते हैं। हम पेशेंट्स के साथ जो है वो फैमिली ट्रेनिंग के बेस पे काम करते हैं। अब फैमिली ट्रेनिंग्स जो हैं वो 2 तरीके से होती हैं। एक तो पेशेंट जो इंडोर होता है, जो यहाँ पे एडमिटेड है, उसके साथ जो है वो फैमिली ट्रेनिंग्स किस तरह है, उनको डिटॉक्सिफिकेशन, डिजीज़ कॉन्सेप्ट किस तरह करना है, पेशेंट की रिस्क मैनेजमेंट पे काम होता है, प्रिवेंशन पे काम होते हैं। पेशेंट को जो है वो बेसिकली इस तरह तैयार किया जाता है मैनेजमेंट पे जो बेसिकली उसकी डिजीज़ की। तो फैमिलीज़ को जो है वो उसको फुल अवेयर करना, उनके साथ जो है उनकी प्रिवेंशन प्लानिंग करना, उनकी रिस्क असेसमेंट्स करना और उनकी रिस्क मैनेजमेंट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम फैमिलीज़ के साथ इंडोर करते हैं। जब पेशेंट्स जो हैं, एक दूसरा जो फेज़ है वो कि आउटडोर जो पेशेंट्स हैं उनके साथ हम बेसिकली क्या होता है कि जो पेशेंट्स आते हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ हम फॉलो अप करते हैं। उनमें जो है वो पेशेंट की रिकवरी प्लान्स पे जो हमारे यहाँ पे रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान होता है, इंडिविजुअली जो पेशेंट के साथ हमारी मेडिकल टीम, हमारे साइकियाट्रिस्ट, हमारे साइकोलॉजिस्ट मिलके बनाते हैं, उसके हिसाब से हम उनको जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। उनकी जो है वो प्रोग्रेस एवेलुएशन होती है और उनके फॉलो अप्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पे पेशेंट्स की इंडिविजुअली एक पेशेंट का अलग अलग जो है वो इस तरह के उस पर हम उन लेवल्स पे इनको काम करते हैं। साइकोलॉजिस्ट अंदलीब एहसान कहती हैं अक्सर मरीज जहनी उलझनों के बाद नशे का शिकार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंदलीब एहसान है और मैं पिछले 1 साल से एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उम्मीद शिफा में जॉब कर रही हूँ। मेरा काम पेशेंट की साइकोलॉजिकल वेल बीइंग पर काम करना है, जो कि हम थ्रू साइकोथेरेपी करते हैं, जैसे कि CBT और डिफरेंट थेरेपीज़ हम इसके लिए यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट प्लान जो है हमारा वो 3 फेजेस पर है। पहले फ़ेज़ में हम पेशेंट का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से पेशेंट की ये कंडीशन हो गई है, जैसे एडिक्शन या कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। जो दूसरा फेज़ है उस पे हम इस प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हैं थ्रू साइकोथेरेपी। और जो तीसरा फेज़ है हमारा वो रिलैप्स प्रिवेंशन है, जिस पे हम पेशेंट को और फैमिलीज़ को ये सिखाते हैं कि ये इस तरह से ये चीज़ें, ये स्टेप्स आप फॉलो करके रिलैप्स करने से बच सकते हैं, चाहे वो आपका कोई साइकोलॉजिकल इशू हो या फिर आपकी एडिक्शन हो। तो तीसरा फेज़ हमारा ये होता है कि हम पेशेंट्स को मैनेज करना सिखाते हैं। डायरेक्टर उम्मीद शिफा रिहैब सेंटर फजलुल्लाह ने बताया इनकी पहली तरजीह मरीजों को बेहतरीन माहौल फराहम करना है। बेहतरीन माहौल नशे के आदी मरीजों के इलाज में मुआविन साबित होता है। मेरा नाम फजलुल्लाह खान है और मैं एज ए डायरेक्टर इधर काम कर रहा हूँ उम्मीद शिफा रिहैब में। तकरीबन 2020 में मैंने इसकी बुनियाद रखी थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 साल पूरे होने को है। सबसे पहले जो हम पेशेंट लेके आते हैं ना, तो हमारा यही सोच होती है, ये तरीक़ाकार यही होता है कि पेशेंट को हम पहले विलिंग करके उनकी मर्ज़ी से उनको ले आए। अगर वो विलिंग नहीं है और वो इलाज के लिए ख़ुद राज़ी नहीं है, फिर हम उनको इंटरवेंशन के ज़रिए इस फैसिलिटी में लेके आते हैं। सबसे पहले जब पेशेंट लेके आते हैं तो उनका सबसे पहले जो हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद होते हैं 24 घंटे, वो उनका असेसमेंट करते हैं, उनके जिस्मानी मुआयना करते हैं। उसके बाद जो उनकी ज़रूरी टेस्ट होते हैं, लैब टेस्ट, वो उसी टाइम लैब भेजते हैं। उसका रिज़ल्ट आता है जिसमें जो 10 ड्रग्स या 12 ड्रग्स टेस्ट हैं वो कंपल्सरी है, वो लाजमी होता है। उसकी वजह ये है कि हमें पता चल सके कि ये कौन कौन सा नशा कर रहे हैं, ताकि उसके मुताबिक उनका ट्रीटमेंट हो, उनके मुताबिक उनकी मेडिसिन हो, क्योंकि विड्रॉल वगैरह ये मुख्तलिफ होते हैं मुख्तलिफ मेडिसिन के ड्रग्स के। सबसे पहले जब वो ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है। 24 घंटे इसमें हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, MBBS डॉक्टर्स, वो हर चीज़ पे नज़र रखते हैं। हमारे पास मेडिकल स्टाफ है, इमरजेंसी की सारी सहूलियत हमारे पास मौजूद है, एम्बुलेंस सर्विस हम दे रहे हैं। पेशेंट अगर घर से लेके आना हो तो वो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। हमारे पास जो सहूलियात है अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन तरीके से हम मैनेज करते हैं, जिसमें हमारा मैनेजर साहब है, वो बेहतरीन तरीके से सारा कुछ मैनेज करते हैं। पेशेंट का बेहतरीन खाना पीना, बेहतरीन रिहाइश, बेहतरीन साफ़ सुथरे कमरे, पुरसकून माहौल, एयरी रूम्स,
ہر روم میں اے سی کی فیسلٹیز، ہیٹر کی فیسلٹیز، اٹینڈنٹ کی فیسلٹیز، ان کے کپڑے، ان کے دھونا، استری کرنا، ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا. بہترین کھانا آتا ہے، باہر سے کھانا منگواتے ہیں تاکہ ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو کھانے میں کہ اس میں یہ خراب ہے یا ذائقہ دار نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم مارکی سے منگواتے ہیں تاکہ ان کا کھانا پینا بہترین ہو.